ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 5 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त सबसे बड़ी डिबेट शो महादंगल का। कथावाचक या संत, आम आदमी किससे मार्गदर्शन ले? कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी, ये कैसे तय करे? कुछ कथावाचकों के बयान को लेकर खूब विवाद हुआ है पिछले दिनों, और इसी बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने एक बयान दिया। उनका कहना है कि पहले विद्वान लोग ही कथावाचन किया करते थे, आजकल मूर्ख लोग धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। प्रेमानंद जी हमारे लिए बालक के समान हैं, ये रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं, मैं चैलेंज करता हूं प्रेमानंद जी एक अक्षर संस्कृत का बोलकर दिखा दें। चैलेंज करता हूं प्रेमानंद जी मेरे कहे संस्कृत के श्लोकों का अर्थ समझा दे। प्रेमानंद जी को लेकर द्वेष नहीं, लेकिन ना तो वो विद्वान हैं, ना वो साधक हैं, और ना चमत्कारी पुरुष। चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर सहज हो और श्लोकों का अर्थ ठीक से बता पाए। तो ये तमाम बातें रामभद्राचार्य जी ने कही हैं। अब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का ये जो बयान है प्रेमानंद महाराज को लेकर, इन दिनों बेहद लोकप्रिय प्रेमानंद महाराज हैं। आप जानते हैं बड़ी बड़ी हस्तियां प्रेमानंद महाराज जी के उनके आश्रम में पहुंचती हैं, मार्गदर्शन उनसे लेती हैं। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने स्त्री पुरुष के चरित्र को लेकर एक बयान भी दिया था, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। उन्होंने कहा था कि जिस स्त्री या जिस पुरुष को 4 लोगों से मिलने की आदत हो जाए, वो कभी अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं हो सकता। सिर्फ प्रेमानंद महाराज ही नहीं, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के भी कई ऐसे बयान सामने आए हैं जिससे काफी हंगामा हुआ है। अनिरुद्धाचार्य ने 14 साल में लड़कियों की शादी का समर्थन किया। यह कह दिया कि स्त्री का ज्यादा सुंदर होना उसका दोष है, और भी बहुत कुछ ऐसा कहा है जिसको लेकर काफी विवाद हुआ है, और बहुत से लोगों ने उस पर आपत्ति भी दर्ज कराई है। तो अब सवाल है कि आज के दौर में जब कथावाचक इतने लोकप्रिय हैं, तो कौन सही है, कौन गलत है? आम आदमी फर्क कैसे करे? क्या आज अज्ञानी कथा सुना रहे हैं? इस विवाद का अंत कैसे होगा? ये जो अब संत बनाम कथावाचक वाला विवाद सामने आ गया है, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज शो में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन पहले आप आज के इस मुद्दे पर जो आवाजें हैं वो सुन लीजिए। जगतगुरु जी महाराज संत धर्माचार्यों में अग्रणी हैं और वो विद्वता की प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे महापुरुष और पहले भी कई जगह पर शास्त्रार्थ के लिए ललकार आए हैं, और हमारे यहाँ आदान प्रदान होता है शास्त्रार्थ के द्वारा, और ये सब होना चाहिए। रामभद्राचार्य जी संस्कृत की बात करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी बहुत विद्वान है संस्कृत में, कभी उनसे प्रवचन साथ करके देखिए। प्रेमानंद महाराज जी ने करोड़ों युवाओं को सनातन धर्म के प्रति जोड़ा है। कोई रियल में संत है तो कोई रील में संत है। ये समाज के लोगों का काम है, इसे स्वीकार करते हैं। का संस्कृत से क्या लेना देना? कोई चाइनीज आ जाए आपसे कह दे चाइनीज आती है, कोई फ्रेंच आ जाए वो आपसे कहे फ्रेंच आती है, कोई रसियन आ जाए वो कहे रसियन आती है। भक्ति का किसी से लेना देना नहीं है। तो विद्वता एक अलग चीज है, कथा करना एक अलग चीज। कथा तो कोई भी कर सकता है। मैं आपको परिचय कराती हूँ। आज के शो में जो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, मेरे साथ एक तरफ पैनल में यहाँ पर संत महात्मा हैं और दूसरी तरफ कथावाचक आज के शो में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं।
हमारे साथ महामंडलेश्वर वेदमूर्ति गिरी जी पंचायती अखाड़ा से आते हैं, वो इस शो में शामिल हो रहे हैं। महंत योगी उमेश पुरी जी जूना अखाड़ा से हमारे साथ आज के इस शो में जुड़ रहे हैं और साथ ही धर्मगुरु हैं महंत अमन गिरी जी। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ धर्मगुरु अरुण कृष्णा जी मौजूद हैं। हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, कथावाचक हैं, और साथ ही आचार्य राज मिश्रा जी कथावाचक हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मैं महामंडलेश्वर के पास आपको लेकर चलूंगी और जरा महामंडलेश्वर वेदमूर्ति गिरी जी से जानते हैं कि ये संत बनाम कथावाचक, ये स्थिति क्यों आन खड़ी हुई है, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे यहाँ कथावाचक वो होते थे जो विद्वान होते थे जी, और कथा उन्हीं को वाचना चाहिए जिन्होंने वेदों को, शास्त्रों को और श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया है। आज सत्य है कि आजकल लोग नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले भी श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। कथा वही कर सकता है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्, जो साक्षात सरस्वती का वरद पुत्र व्यास स्वरूप होता है, व्यासाय विष्णु रूपाय। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है जब वह व्यासपीठ पर बैठता है, और व्यासपीठ पर जो बैठे व्यक्ति, उसको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, गुरुकुल परंपरा में उसका अध्ययन होना चाहिए। और आजकल ऐसा नहीं हो रहा। आजकल बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं। आज जो 6 महीने रासलीला में रहे, जिनको सिर्फ वहाँ की कथाएं कुछ प्राप्त हो, एक श्लोक नहीं आता हो, ऐसे लोग कथा वाचन कर रहे हैं। लेकिन जो श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी ने, जो एक तो स्वामी प्रेमानंद जी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया जी। दूसरा टिप्पणी आप उनको देखेंगे तो उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर किया। उनके ऊपर भी उन्होंने जो है, उनको भी जो है वह अपने आप सामने उन्होंने अज्ञानी बता दिया। जबकि हमारे सनातन के सर्वोच्च अगर कोई सर्वमान्य है तो वो जगत गुरु शंकराचार्य हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम शुत्रभास कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आज अगर मैं महामंडलेश्वर हूं और अगर स्वामी राम भद्राचार्य जी जगत गुरु हैं तो उसकी देन और कोई नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य हैं। उनके ऊपर आप कर रहे हैं। कभी ब्राह्मणों को कह देते हैं कि ये ब्राह्मण नीच है, कभी शूद्रों के ऊपर कह देते हैं, कभी कहते हैं कि हमारे से बड़ा कोई विद्वान ही नहीं है। यानी सबसे बड़े ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्रह्मांड गुरु अभी के समय में अगर कोई है तो राम भद्राचार्य जी महाराज है। इस पर आपको आपत्ति है? क्यों जी? एक सेकंड। मतलब मैंने ये सोचकर आपसे पहले सवाल किया था, क्योंकि आप जिस तरफ के पैनल में हैं कि आप जगत गुरु राम भद्राचार्य का पक्ष रखेंगे, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है, आप आए राम भद्राचार्य जी का पक्ष रखने के लिए, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उन पर ही सवाल उठा दिया है। अब मुझे आना पड़ेगा यहाँ पर आगे उमेश पुरी जी के पास। राम भद्राचार्य जी पर सवाल यहाँ पर महामंडलेश्वर ने उठा दिया है, सही किया उन्होंने? देखिए, हम जितने भी लोग यहाँ पैनलिस्ट में बैठे हुए हैं, हाँ जी, सबका अपना अपना वक्तव्य है, सब ज्ञानी महापुरुष हैं जी। लेकिन पूजनीय राम भद्राचार्य जी के द्वारा दिया गया यह वक्तव्य, देखिए, मेरे को लगता है कि वर्तमान परिस्थिति के अंदर भारत के अंदर कोई ज्ञानी पुरुष है। मुझे नहीं लगता कि इस चैनल के अंदर और भारतवर्ष में कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष ये कहेगा कि मैं वर्तमान में पूजनीय राम भद्राचार्य जी के शास्त्रार्थ करने की क्षमता रखता हूं। मुझे नहीं लगता कि कोई बोलेगा। एक सेकंड उमेश पुरी जी, एक सेकंड, क्योंकि आपने बात घुमा फिराकर सीधी महामंडलेश्वर को चुनौती दे दी है। हाँ। और मैं उनको आज टीवी के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूँ, सबको चैलेंज करते हैं ना। मैं एक श्लोक बोलता हूँ आपको एबीपी चैनल पे, उनकी वो व्याख्या कर दे, मैं महामंडलेश्वर का पद छोड़ दूंगा। अगर वो व्याख्या नहीं कर सकते तो वो जगत गुरु पद का छोड़े। मैं बोल रहा हूं मन। एक सेकंड मैं दर्शकों को बता दूं, महामंडलेश्वर एबीपी न्यूज पर चैलेंज कर रहे हैं, बड़ी चुनौती दे रहे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य को। महामंडलेश्वर कह रहे हैं कि वो एक श्लोक पढ़ने जा रहे हैं और वो चुनौती दे रहे हैं कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी उसका अनुवाद आप कह रहे हैं कि वो बता दें। जैसे उन्होंने प्रेमानंद जी से पूछा, मैं बोल रहा हूं, हरे हे ओम मा इखे तवोर जय तवा बायावस्था देवो बाहा
सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमा यकर्मण आप्या यध्वामग्न्या इंद्राय भागम प्रजावतीरणमीव आयक्ष्मा मावस्ते न ईशतमा घासगुं सोधुर्वा अस्मिन् गौपतौष्यात बहवीर्जमा नस्या पासुन पाही। ये पहला श्लोक है, ये यजुर्वेद का श्लोक है। इनकी व्याख्या करके वो दिखा दे जो अपने आप को ब्रह्मांड गुरु न जाने क्या क्या गुरु मान रहे हैं। ये अहंकार बोल रहा है उनका, इसलिए इतना अहंकार अच्छा नहीं है कि हम ही सबसे बड़े ब्रह्मांड गुरु हैं। तो यहाँ पर जो चुनौती दे रहे हैं महामंडलेश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य को, हमारे साथ तो पैनल में और भी संत महात्मा हैं, आप में से कोई इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहता है? यहाँ पर कोई इसका मतलब बताना चाहेगा? देखिए उमेश जी या अमन जी, आप दोनों में से कोई? देखिए वेदमूर्ति जी ने इसको चुनौती दी है पूज्य रामभद्राचार्य के लिए जी। और देखिए मैं तो ये आग्रह करूंगा कि वेदमूर्ति जी से कि वेदमूर्ति जी चैनल के माध्यम से ये चुनौती ना दें, आप उनके आश्रम में जाइए और उनको खुलेआम चुनौती दीजिए। क्या पता ये बात ना जा पाए, लेकिन जितनी श्रद्धा, मैं वेदमूर्ति जी का सम्मान करता हूँ, आप श्रद्धा हैं, महामंडलेश्वर हैं और महामंडलेश्वर का पद सनातन बड़ा श्रेष्ठ पद होता है। हम योग्य भी नहीं है के ऊपर कहा है। देखिए हम योग्य भी नहीं है, के ऊपर कहने वाले हम तो आपके चैनल में ये साधुवाद देते हैं कि एक महामंडलेश्वर के साथ आप लोगों ने हमको बिठाया। ऐसे महापुरुष जो त्रिकालदर्शी हैं, ऐसे महापुरुष बैठे, और मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ कि ऐसे महामंडलेश्वर के साथ बैठने में योग्य भी नहीं है। आपने मौका दिया। राजनीतिक गुरु है रामभद्राचार्य जी, पूजनीय रामभद्राचार्य जी ने उनको विद्वान बनाया है। राजनीतिक लोगों के पास एक ही विद्वान है अभी रामभद्राचार्य जी, बाकी हमारे देश में विद्वान नहीं है क्या? जितनी भी जो है उनको विद्वत पुरस्कार उनको मिला, वह एक राजनीतिक गुरु नहीं है, पद्म विभूषण पुरस्कार उनको मिला। क्यों भारत में और विद्वान नहीं है क्या? तो चुनौती दीजिए, लेकिन आप अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके ऐसे महापुरुष का अपमान नहीं कर सकते। उमेश एक मिनट जरा सुन लेते हैं वेदमूर्ति जी को। वेदमूर्ति जी, आप क्यों कह रहे हैं कि वो राजनीतिक गुरु हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि आज की जो राजनीति है उस राजनीति की वजह से वो जगत गुरु और उनको अहंकार हो गया है? जी देखिए, आप पद्म विभूषण पुरस्कार किनको मिला? उनको मिला। विद्वत पुरस्कार किनको मिला? उनको मिला। और देश में विद्वान नहीं है क्या? कराइए शास्त्रार्थ 10 लोग, ये अकेले बैठ करके और टीवी पे बैठ करके शास्त्रार्थ होता है। आइए विद्वानों के बीच में और विद्वान के बीच में शास्त्रार्थ दिए, तब जाने। उनका एक शिष्य है रामचंद्र दास जी, उनको दिखाई दे रहा है उनके ऊपर पास्को एक्ट लगा, उनको उन्होंने उत्तराधिकारी बना दिया। उनके ऊपर 377, 502, 4 धाराएं लगी हुई है। उसको सबसे बड़ा विद्वान मान रहे हैं, सबसे अच्छा शिष्य मान रहे हैं, और उनको जो है उनको उत्तराधिकारी मान रहा है। उनको दिखाई नहीं दे रहा है ये ऊपर किसी भी प्रकार का पोस्को एक्ट नहीं है। अगर है तो उसको प्रमाणित कीजिए चैनल पर। नहीं किसी भी ऐसे आप गूगल से नहीं निकाल सकते। आप FIR दिखाइए, आप प्रमाणिक FIR दिखाइए। आप एक गद्दी के उत्तराधिकारी तुलसी पीठवादीश्वर के उत्तराधिकारी के बारे में इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकते। 504, 506, 406 सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई FIR नहीं है। उमेश जी, आप जो बात कह रहे हैं वेदमूर्ति जी नहीं, मैं गूगल नहीं करूंगी वेदमूर्ति जी, और मैं बस एबीपी न्यूज के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो आरोप लग रहे हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, इन आरोपों की मैं पुष्टि नहीं करती हूँ। लेकिन वेदमूर्ति जी जो बात उमेश जी ने कही है, मैं भी उस बात को दोहराना चाहूंगी कि यहाँ पर हम तुलसी पीठाचार्य को लेकर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, तो जरा संभल कर। मैं बस आपसे ये कहूंगी क्योंकि आपने जो आरोप लगाए वो बहुत गंभीर है। प्रेमानंद जी विद्वान नहीं है, तुलसीदास जी ने ये गलत कर दिया, शंकराचार्य जी ने ये गलत कर दिया, लेकिन उनके शिष्य ने ये गलत किया, उनको दिखाई नहीं दिया, उनका उन्होंने ये नहीं किया, चैनल पर उत्तराधिकारी बना दिया। मैं बोलता हूँ अगर ये प्रमाण हो जाए कि उनके विरुद्ध था, अगर ये प्रमाण हो जाए चैनल के माध्यम से हो जाए, तो मान लीजिए मैं सन्यासी जीवन छोड़ दूंगा। अगर ये आरोप है,
अगर ये आरोप है तो आज वेद मूर्ति जी कहें कि मैं इस भगवे चोले को उतार दूंगा, मैं इस भगवे चोले को उतार दूंगा। आप ये बात बोलिए, मैं इस भगवे चोले को उतार दूंगा। हम बोलते हैं अगर आरोप है तो हम संन्यास जीवन से बाहर निकलेंगे, अगर झूठा आरोप लगाया जाता है तो वेद मूर्ति जी बोले कि मैं इस भगवे को उतार दूंगा और गृहस्थ जीवन में जाऊंगा। ये बताइए, ये बताइए बिल्कुल आरोप मत लगाइए। कह रहे हैं कि साहब आरोप झूठे भी तो हो सकते हैं ना, हम आरोपों को लेकर इस तरीके के बड़े किसी को कटघरे में खड़ा कर दें और वो भी जगत गुरु रामभद्राचार्य। FIR हुई है, FIR हुई है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप पूरे छवि खराब कर रहे हैं। आप दोनों ने विस्तार से अपनी बात कर ली, अब पैनल में बाकी लोग भी हैं, जरा अब संयम से बाकी लोगों को भी सुन लेते हैं। मैं जरा सीधे गुरु अरुण कृष्णा जी का रुख करूंगी। अरुण कृष्णा जी, यहाँ पर एक बात सामने निकल कर आ रही है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य और जिस तरीके का उनका बयान प्रेमानंद महाराज जी को लेकर, मतलब वो प्रेमानंद महाराज जी के लिए कह रहे हैं कि ना तो प्रेमानंद महाराज जी ना विद्वान हैं, ना साधक हैं, ना चमत्कारी हैं, और लोकप्रियता को लेकर भी कह रहे हैं कि इनकी लोकप्रियता तो क्षणभंगुर है, मतलब थोड़े समय के लिए है। तो क्या ये जो कहा है उन्होंने वो सही कहा है, या आपको ऐसा लगता है कि ये अहंकार जगत गुरु रामभद्राचार्य का बोल रहा है? अरुण कृष्णा जी। ओम सर्वम खलविदम ब्रह्मा तज्जलानीत शांतुपासीत। बताइए ना, एक वो श्लोक सुना दें इन लोग जितने गुरु आप बैठा रखे हैं। अच्छा सुन तो लीजिए, थोड़ी शांति तो रखिए। अभी आप गुरु रामभद्राचार्य क्या बात कर रहे हैं? अहंकार की बात कर रहे थे। अरुण कृष्णा जी को आप कैसे कह रहे हैं? आप अरुण कृष्णा जी को कैसे कह रहे हैं? एक पता नहीं है लोगों को, खाली जो है राजनीतिक लोगों को बैठा। मैं बोल रहा हूँ चैनल में 4 महिला के साथ व्यभिचार का आरोप आप पर लगा हुआ है। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, कैसी बात कर रहे हो? महाराज जी, संयम के साथ, महाराज जी, नहीं, आप एक बात बताओ, नहीं आप अपने विवादों से नहीं, किसी के बारे में भी आप ऐसे नहीं बोलेंगे। अखाड़े से महामंडलेश्वर बने, उसी चुने अखाड़े के अंदर सन्यास जीवन में हम पर किस तरीके से बात हो रही है? किस तरीके से आरोप? ये क्या आरोप की बात है? बिल्कुल नहीं, विवाद की बात है क्या? विवाद की बात है क्या? यह विवाद में आए किसी का? निवेदन यह विवाद में आए हैं? आपने बताया नहीं था, आपने मुझे बताया नहीं था, आपने मुझे बताया नहीं था क्या? मत हुई उमेश जी, महामंडलेश्वर है तो अगर आपने मुझे नहीं बताया था, नहीं इस तरीके से बात करेगी क्या? अगर आप हमें बैठे होंगे तो आप कहिए, आप बहिष्कार कीजिए। पता कुछ सनातन के बारे में महाराज जी सुन लीजिए, महाराज जी विद्वान को बुलाइए, ये सब महाराज जी सुन लीजिए, महाराज जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद तय कीजिए कौन विद्वान है कौन नहीं है, पहले सुन लीजिए। कृष्णा जी आप रखिए अपनी बात, आपकी बारी है। बात कर रहे हैं, ठीक है, आप सम्मान से बात कीजिए। हाँ कृष्णा जी, मुझे देखकर, कृष्णा जी मुझे देखकर आप अपनी बात रखिए। महाराज जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कृष्णा जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। महाराज जी, महाराज जी, अरे आवाज बंद करवानी पड़ेगी, मुझे आवाज बंद करवानी पड़ेगी। महामंडलेश्वर जी, महाराज मेरे पास पुस्तक है उपनिषद, अगर मैं आपको अभी पुस्तक में जो मैंने बोला, अगर मेरे आप किसी शब्द को काट के दिखा दो, आपको मैं पुस्तक दिखाता हूँ। मेरे पास उपनिषद रखा है, इस वक्त मेरे साथ में उपनिषद। महाराज आपस में क्यों सनातन में क्यों भिड़ रहे हो भाई? आप समर्थन कीजिए आपस में। सम्मान करते हैं, आप लोगों को नीचा मत दिखाइए। मेरे साथ उपनिषद में आपको अभी दिखाता हूँ पढ़ के, अगर मेरा एक शब्द भी उसमें गलत निकल जाए तो। शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति, जाप कीजिए महाराज जी, जाप कीजिए, ओम शांति, ओम शांति, जाप कीजिए एक बार। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, जाप कीजिए, ठंडे मन से अपनी बात रखिए। अब आपको उपनिषद दिखाऊं मैं? ठंडे मन से बात आपको उपनिषद मेरे सामने दिखाऊं? जी आप मुझसे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप शांति शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक बार सब लोग मिलकर ओम शांति बोलेंगे तो बेहतर रहेगा, दर्शक को भी अच्छा लगेगा। आइए कृष्णा जी अपनी बात रखिए। मंडलेश्वर जी, हाँ। जो शिकायत आपको राम मंदिराचार्य से, वो काम आप खुद कर रहे हैं। हाँ। आप सबको अपमानित कर रहे हैं यहाँ बैठकर। आप लोगों का ओम सर्वम खलविदम ब्रह्मा तज्जलानीत शांतुपासीत, आपको सुनना है, थोड़े समय के लिए दिखाता हूँ। अगर ये शब्द अक्षरशः ना निकले तो उसमें ठीक है, कहिए, ठीक है। अब महाराज जी से नहीं उलझना है आपको, मेरे सवाल का जवाब देना है। आइए जवाब दीजिए। ठीक है, आइए। ऐसा नहीं है जो आपने बोला केवल वो सत्य है। मैं आपको उपनिषद दिखाता हूँ। ओम सर्वम खलविदम ब्रह्म
ओम सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानीत शांत उपासित। आपको दिखाता हूं, अगर एक शब्द भी यहाँ से वहां हो जाए। आप आगे चलें साहब, आगे। आप जो भद्राचार्य पे आप जो दोषारोपण कर रहे हैं, वो दोषारोपण तो आप खुद कर रहे हैं, वो खुद आप सबको अपमानित कर रहे हैं। हम सब आपका सम्मान करते हैं। हम राम भद्राचार्य जी का बहुत सम्मान करते हैं। हाँ। अगर अयोध्या के अंदर राम मंदिर है तो राम भद्राचार्य जी के कारण है। उनके साक्ष्य प्रस्तुति जो उन्होंने कोर्ट के अंदर दी, उस साक्ष्य प्रस्तुति के कारण आज हम राम मंदिर जैसे महान स्थान को हमने अपने सामने निर्माण होते देखा। आज करोड़ों लोगों की आस्था उस राम मंदिर के अंदर है। अगर आज वो हमारे सामने है तो वो केवल राम भद्राचार्य जी का उसके अंदर बहुत बड़ा मुख्य रोल है। हाँ, किसी की हर व्यक्ति को, जैसे आपको भी हम कहेंगे कि आप भी अपने शब्दों की मर्यादा रखिए। आप सबको अपमानित कर रहे हैं महाराज जी को लेकर जो उन्होंने कहा है, आप उससे सहमत नहीं? हाँ, हो सकता है। शब्द आपको आपत्ति क्या है? मेरी आपत्ति केवल ये है जी कि हम राम भद्राचार्य जी शताब्दी के सबसे प्रकांड पंडित है हमारा राम भद्राचार्य जी। लेकिन किसी के ऊंचा होने से हाँ। कोई दूसरा व्यक्ति नीचा नहीं हो जाता। जिस तरह से ये महामंडलेश्वर जी दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये खुद में अपने आप को अपने चरित्र को नीचा दिखाता है। दिखाने का काम किया है प्रेमानंद महाराज जी को। आप कह रहे हैं शब्दों की थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए थी, बस केवल ये है। लेकिन मैं आपसे भी बोलूंगा, आप जो दूसरों को सीख दे रहे हैं, पहले वो सीख आप लीजिए। आपको ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हम सब आपका सम्मान करते हैं। अच्छा, हो गया। हम सब आपका सम्मान करते हैं। अरुण जी, हो गया। संजीव जी के पास में आ रही हूँ। संजीव जी, ओम सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानीत शांत उपासित अथ खलु कृतमया पुरुषो कृतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति ततेतः प्रेत भवति सा कृतं कुर्वीत। ये भी हमारे उपनिषद में लिखा। ठीक है, आइए संजीव जी। नीचा दिखाने का काम किया है राम भद्राचार्य जी ने अपने बयान से प्रेमानंद महाराज जी को। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन, एक तो शांति रखे। शांति से बड़ा कोई उपदेश संसार में नहीं है, इसको सभी को ध्यान रखना चाहिए। और बोलूंगा, आपकी बात रोकिए प्रभु महाराज जी, बहुत बड़ी समस्या। जो भी आप राष्ट्रीय चैनल में बोलेंगे और संतों का दोषारोपण करेंगे, याद रखिए पूरा देश देख रहा है। तो अपने आवेश में आके संतों का अपमान ना करें। अरुण जी, हो गया है। और उंगली दिखाकर मत बात कीजिए किसी को, थोड़ा सम्मान के साथ हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है। ये अच्छा नहीं लगता है। महामंडलेश्वर बैठे हुए वहां पर थोड़ा सम्मान के साथ उंगली उनकी तरफ दिखाइए, बात करने केवल उनका पूरा सम्मान है और सम्मान रहेगा। अब आप सम्मान दीजिए, बाकी लोगों को भी बोलना है। संजीव जी, आइए जी। देखिए, राम भद्राचार्य जी, ये कन्फर्म है, बहुत उत्तमता से कह रहा हूं, कोई इसमें घबराहट नहीं है। राम भद्राचार्य देश के सर्वोच्च विद्वानों में से एक हैं, ये कन्फर्म है, कोई झगड़ा नहीं है इसमें। लेकिन उन्होंने हमेशा इस देश के लिए कई बार कई देश के उत्तम से उत्तम लोगों को, महापुरुषों को, तबके वाले लोगों को बहुत नीचा दिखाने का काम किया है। इसके लिए मैं उनकी आलोचना करता हूं। और दूसरी बात, रही बात प्रेम मूर्ति प्रेमानंद जी की, प्रेमानंद जी कहाँ क्या, आप ज्ञान के समुद्र हैं, मैं कहना चाहता हूं, और वो प्रेम के और भक्ति के समुद्र हैं। और ज्ञान कितना भी उत्तम हो जाए, पहाड़ क्यों ना बन जाए, पर भक्ति रूपी समुद्र को कभी लांग नहीं सकता, औकात नहीं है, मैं कह रहा हूं। और ज्यादा खुजली मच रही हो तो एबीपी न्यूज का मंच तैयार है, आ जाओ राम भद्राचार्य जी, चैलेंज हो जाए शास्त्रार्थ के लिए। मैं भक्ति की तरफ से लड़ूंगा और आप ज्ञान की तरफ से लड़ना। यदि जीत गए तो गर्दन काट दूंगा। आ जाओ, मेरा चैलेंज है भारत की तरफ से। जी, थोड़ा मैं कहना चाहता हूं, भाषा का अपना ख्याल रखिए, संयम से अपनी बात रखिए। यहाँ पे कोई लड़ाई थोड़ी लड़नी है, सर काट दूंगा, कोई लड़ाई नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, भक्ति से बढ़कर कभी ज्ञान नहीं हो सकता। जे ज्ञान इन कर चिता बहरही बरिहाई विमोह बस मरही। तो ज्ञानी को जब भक्ति सोटा लेके पड़ती है पीछे, तो जो मोक्ष रूपी जाके बिल में छिप जाते, कहते हे प्रभु अब तो बचा लो। उनको बाद में दिखता है, जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं हमने बहुत इलाज किया, बोले अब कुछ नहीं हो सकता। बोले क्या करना है? बोले अब भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान को नहीं मानते कई बार डॉक्टर लोग, लेकिन बाद में कहते हैं ऐसे ही ज्ञानी तथा न ते माधव ताव का कुचित प्रशंति मार्गा तो बद्ध सौरदाह, भागवत के जो श्लोक है ये गर्भस्तुति। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कथावाचकों के आजकल जिस तरीके के बयान आ रहे हैं और आए दिन एबीपी न्यूज पर हमें भी उसको लेकर चर्चाएं करनी पड़ती है, क्या कथावाचक कथा सुनाते जो लक्ष्मण रेखा है उसको लांग रहे हैं? इसी वजह से जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को आना पड़ा है और उनको भी ये नसीहत देनी पड़ी है, उनको बताना पड़ा है कि साहब कथावाचक है, संत है। भाई कथावाचक तो प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, कथावाचकों का बस चले वो तो महिलाओं को पता नहीं कौन सी सदी में पहुंचा दे, कितना उनको घूंघट उड़वा दें और 14 साल में वो लड़कियों की बच्चियों की शादी करवा दें। उनका बस चले, अपना मत है, बस चले तो वो तो पता नहीं कहां से कहां हिंदुस्तान को धकेलते। उनका अपना एक विश्वास, उनका एक अपना मत है, वो भी एक साक्ष्य है प्राचीन परंपरा को लेके वो चल रहे हैं देश में, तो उनका अपना वो है। प्राचीन ये क्या बात हुई?
ये क्या बात हुई? प्राचीन परंपरा को लेकर चल रहे, कुरीतियां प्राचीन परंपरा। आज जो कल को कह दीजिए सती प्रथा दोबारा से शुरू करेंगे। अरे बहन जी, आज जो व्यवस्था जो चल रही है, आप मेट्रोस में देख रहे हैं, आज दुनिया में देख रहे हैं, क्या से क्या चल रहा है, क्या से क्या दुर्व्यवस्था, उसको भी तो देखिए आप। उन्होंने जो बयानबाजी की है की है महंत अमन गिरी जी, इसीलिए का संतों का सामने आना जरूरी हो जाता है और संतों को कथावाचकों का भी मार्गदर्शन करना पड़ता है। क्या मैं महाराज आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। क्या आप गर्दन काटने के लिए तैयार हैं? आप क्या संतों का या एक ब्राह्मण का गर्दन? मैंने आपके वक्तव्य में आप सुन लीजिए पहले, आप ही के शब्द अभी आप पहले उनको सुनिए, अभी आप ही के शब्द थे महाराज। मैं तो बड़ा, मैं आते ही नमन करा सबको और सबसे बड़ा प्रेम से मिला। नहीं महाराज, लेकिन इस तरीके के कटु आपके कि मैं गर्दन काट दूंगा। आपको अगर किसी को चैलेंज देना है, आप परम पूज्य रामभद्राचार्य जी को अगर चैलेंज देना चाहते हैं, नहीं वो दीजिए। एक बात से और सहमत नहीं, अरुण जी प्लीज बीच में मत आइए, प्लीज अरुण एक मिनट सुन लीजिए। ये बात है, ये किस तरीके की बात आप दिखाना चाह रहे हैं? और महाराज जी आप बड़े पूजनीय हैं। एक व्यक्ति महाराज जी एक विषय और बोल दूं, मैं बोल दूं, आप बोल मैं बोलूंगा, मैंने उसके बीच में नहीं टोका। हमें एक दूसरे की मर्यादा रखनी चाहिए। महाराज जी, हम लोग जिस रूप में आए हैं, जिस वेश में आए हैं, क्या हम एक दूसरे को नीचा दिखाने आए हैं? नहीं महाराज जी, आप एक बात बताइए, आपके महाराज जी मेरे को एक बार बोल लेने दीजिए, मैं तो बहुत छोटा हूँ। आप लोगों ने हमें इस तरीके से तिरस्कार के रूप में बोला कि क्या मैं इन लोगों के साथ बैठूं, इन लोगों के साथ बैठूं। मेरे को बहुत दुख हुआ महाराज जी। सच्चाई है महाराज, हम आपसे ज्ञान में आपको सुनना, सुनिए, आप सुनिए उनकी व्यथा, आपको सुननी महाराज जी। हो सकता है महाराज जी सुननी होगी। अमन जी बोलिए। आपसे ज्ञान में बहुत कम हूँ, हो सकता है आपका बहुत ऊंचा स्थान हो। हमने सब में पहले इसी बात का आभार करा कि हम आपके साथ बराबरी स्थान पर बैठे हैं, हम इस योग्य नहीं है। लेकिन महाराज जी जिस तरीके से आपने तिरस्कार करा वो बहुत ही दुखद है महाराज जी। अगर आप कहें आपको किसी रामभद्राचार्य जी से किसी बात पे आप सहमत नहीं है, आप आलोचना जगत गुरु रामभद्राचार्य की कर रहे थे, यहाँ पर वही बात निकल कर आ रही है। आपने भी वही व्यवहार कर दिया। नहीं, आप उनको अहंकारी बता रहे हैं, आपने भी अपना अहंकार दिखा दिया। हमारे धर्म को, सनातन को, ये मीडिया चैनल जो है ऐसे लोगों को बिठा करके जिनको धर्म का सब ही नहीं पता है, सनातन का सब ही नहीं पता है, एक श्लोक नहीं आता है, कभी वेद नहीं पढ़ा है, कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, कभी पुराण नहीं पढ़ा, उनको आप बिठा के धर्म गुरु बना दे रहे हो। इस पे मेरी आपत्ति है। अगर ये नहीं रुकी तो सनातन धर्म का बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि सनातन का पक्ष सही से नहीं रखा जा रहा है टीवी चैनलों पे। नहीं, जब आप ये कहते हैं तो यहाँ जो धर्म गुरु हैं आप तो उन पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं ना। किसी को ऊपर, यही तो हम कर रहे हैं, पूरे आप यही तो कर रहे हैं, पूरी मीडिया जगत को कह रहे हैं, पूरी मीडिया जगत कर रही है। आप आकर यहाँ पर ज्ञान दीजिए, आप मार्गदर्शन कीजिए और आप आज जिस मुद्दे पर आए उस पर आप बात करेंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और आप अलग ही दिशा में इस पूरी चर्चा को लेकर जा रहे हैं। मैं राज मिश्रा जी का रुख करूंगी, मुझे राज मिश्रा जी के पास आना है। राज मिश्रा जी, आप मुझे बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का ये जो बयान है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जगत गुरु राम रील बनाम रियल जो संत है, महात्मा है, उसी की लड़ाई है क्या ये? मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, और जो लोग रामभद्राचार्य जी को डिफेंड कर रहे हैं मैं उनको क्लियर कहना चाहता हूं, अगर मेरे शब्द का आपके पास काट हो तो मुझे बताइएगा। मुझे लगता है रामभद्राचार्य जी श्री रामचरितमानस की कथा करते हैं, एक्चुअल विद्वान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं सम्मान करता हूं, बड़े होने के नाते उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन कई बार जब अहंकार हावी हो जाता है ना, श्री रामचरितमानस के अंदर ही एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी चौपाई लिखी, इसलिए मैं कहता हूं कि शायद रामभद्राचार्य जी कथा करते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। राम को गाते हैं लेकिन शायद राम के बारे में उनके आचरणों का पालन नहीं करने का प्रयास करते हैं। और मुझे तो यह तक लगता है कि शायद अभी तक परमात्मा प्राप्ति से श्री रामचरितमानस की चौपाई है कि सोई जानो जय दे जनाई हो, जानत तुम्हें हो जाई। जो परमात्मा को जान गया वो परमात्मा जैसा हो गया, और जब परमात्मा को जान गया तो श्री रामचरितमानस की चौपाई कहती है अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार जो है वो सबसे बड़ा दुखद होता है इस संसार के अंदर। दंभ कपट मंदमाद नेहरूआ, यानी अहंकार यदि आपके अंदर, आप चैलेंज कर रहे हैं, मेरे सामने एक संस्कृत का श्लोक सुना करके दिखाएं, मैं क्या मान लूं भाई? एक बात मुझे बताइए, मीरा कौन से उस कथा सीखने के विद्यालय में गई थी और आज उनके पद सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय हैं, उनसे आप कितने संस्कृत के श्लोक पूछेंगे भाई? अगर मैं सबरी के संस्कृत के श्लोक पूछूं, कितने श्लोक उनसे पूछेंगे भाई? अगर मैं कबीर से संस्कृत के श्लोक की, उनसे आप संस्कृत के श्लोक की बात करेंगे? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं,
आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ। आपने नाम यहाँ इतने बड़े बड़े दे दिए ना, आप मीरा के पास आ गए, आप सबरी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। वो क्या पैसे ले लेकर कथा सुना रहे थे जाकर? वो क्या यूट्यूब अपने चैनल चला रहे थे? वो क्या कथा करके करोड़ों की कमाई कर रहे थे, अपनी जेबें भर रहे थे? वो क्या सियासी फायदे ले रहे थे? वो तो अपने आप कीजिए, चलिए ठीक है। रुमाना जी, जो आज भी कथा कर रहा है वो भक्ति ही कर रहा है कथा की। मैं सबसे पहले रामभद्राचार्य जी को बता, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान राम सातवीं भक्ति का लक्षण अगर किसी को ना पता हो तो सुन लीजिए। सातों महिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान राम का शब्द है कि संत को मुझसे अधिक मानना चाहिए। क्या आज आप मानती हैं कि स्वामी प्रेमानंद जी संत नहीं है? आप मानती हैं इस बात को? या यहाँ पैनल पर बैठा हुआ, या सुन लीजिए वो कथावाचक और संत क्या कथावाचक, एक मिनट, कथावाचक संत नहीं हो सकता? एक मिनट, कथावाचक संत नहीं हो सकता? कौन कहता है कथावाचक संत नहीं हो सकता? भाई हो सकता है, नहीं जो फर्क बताया जा रहा है, बिल्कुल कथावाचक और संत का फर्क बताया जा रहा है। भगवान जब कथावाचक हो सकते हैं, मैं सुन रहा हूँ, भगवान जब कथावाचक हो सकते हैं, भगवान राम जन्म लेते कहा कई कथा सुनाई बात बुझाई। ठीक है, उमेश जी को सुनिए पहले, मैं आ रही हूं महामंडली। संतत्व में और कथावाचक का अगर परिभाषा करें कि संत की परिभाषा अलग है और कथावाचक की परिभाषा अलग है। कुछ लोग प्रश्न ये करेंगे कि भाई कथावाचक संत नहीं हो सकता, ये प्रश्न आ सकता है। तो भाई माँ होती है, बाप हो सकता है, माँ होती है, बाप हो सकता है, बाप माँ नहीं बन सकती और माँ बाप नहीं बन सकता। हाँ भाई, कोई मर गया तो निर्वहन करना पड़ता है, लेकिन संत संत होता है, कथावाचक कथावाचक होता है। आप लोगों ने विदुर जी को कथावाचक माने, विदुर जी को संत मानेंगे नहीं मानेंगे भाई? मूर्ति जी कह रहे हैं सुन लीजिए, मैं आपके चैनल शायद एक्चुअल में नहीं पता है, आपको नहीं पता है, आपको एक्चुअल में नहीं पता है, आपको नहीं। ये समस्या प्रमाण दीजिए, इन दलितों को क्यों नहीं पढ़ने दिया? हम दलित मेरा भाई है, दलित मेरा भाई है, दलित मेरा भाई है, इन्होंने शोषण किया, दलित मेरा भाई है, आप मेरे भाई हैं, आप संत हैं, आप संत हैं, आप संत, आप भोजन करिए मेरे साथ, आप मेरे साथ भोजन करिए, उमेश आप मेरे साथ भोजन करिए बैठ के। सुनिए रोमाना जी, हम जितने बैठे ऐसे मनमुखी बात नहीं, ये करो मनमुखी बात नहीं, एक सेकंड, मनमुखी बात नहीं। संत किसे कहते हैं? संत हृदय नवनीत समाना। उनको सुन लीजिए पहले, उसके बाद आप उन पर बताइए। आप इतने दुखी क्यों? लेकिन प्रमाण के साथ आपको क्यों ऐसा लगा? आप क्यों कह रहे हैं मनुवादी? हम वाल्मीकि पीठ, वाल्मीकि समाज को कभी अपने बराबर में बैठने नहीं दिया। आप आज हमारा शोषण करके मैं आपके साथ भोजन करूंगा, मैं आपके साथ भोजन करूंगा, बोलने वाला हूँ। जब वाल्मीकि समाज को अपने गुरुकुल में पढ़ाने की आवश्यकता थी, बिठाने की आवश्यकता थी, इन्होंने हमें भगाया, इन्होंने हमें झाड़ू से मारा, इनका मेला साफ करा, इनका मेला साफ करा, इनकी सफाई करी, नाली पर बिठाते थे लोग हमको गुरुकुल में नहीं घुसने दिया। आज ये पूछते हैं कि वेद के मंत्र पढ़ो, आपको शर्म आनी चाहिए। ये पूछते वेद के मंत्र पढ़ो, अरे जब हमें आना था तो घुसने नहीं दिया, घुसने नहीं दिया। अरे शर्म करो, कोई नहीं है, कोई नहीं है। चर्चा हो रहे थे, हम यहाँ संत बनाम कथावाचक को लेकर चर्चा कर रहे थे, हम यहाँ संत बनाम कथावाचक को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो वाल्मीकि समाज बनाम ब्राह्मण वाले राज्य को सुनते ऐसे चेहरे बैठे, पूरा भारत देखो कि दलित विरोधी, वाल्मीकि विरोधी कौन होते हैं। हमें पढ़ना नहीं आता, हमें ओम सुनिए, हमको ओम बोलने का अधिकार नहीं है, हमें ओम बोलने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण को ही है, क्योंकि जनेऊधारी है, शिका रखते हैं। रुमाना जी, ये सिर्फ और सिर्फ फुटेज खाने के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में गलत है। मैं उनके साथ बैठता हूँ, जो दलितों का विरोधी नहीं बोल सकते, साथ भी नहीं बैठ सकता, मैं उसके साथ भी नहीं बैठ सकता। ये दलित विरोधी लोग हैं, नहीं करना है। मेरे दलित मेरे भाई हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं उसके साथ जवाब दीजिए। ये सत्य है। मैं उमेश गिरी जी की बात से
जी की बात को समर्थन देता हूँ, सुन लीजिए, समर्थन देता हूँ। मेरी बात सुनिए, एक मिनट, इनके साथ बैठना, अरे सुनो सही, सुनो सुनो सुनो, बिल्कुल भेदभाव है। अगर इनके साथ बैठना तो क्या मुझे मंत्र आना पड़ेगा? क्या इनके साथ मंत्र आना पड़ेगा? ये पहनने का मतलब है, ये भेदभाव, ये भारत है, ये पहनने का मतलब, ये पहनने का मतलब मंत्र है। जब आप धर्मगुरु हैं तो वो कह रहे हैं कि आपको मंत्र आना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि आपको मंत्र। हम अपने वाल्मीकि पीठ के लोग हैं, आपने संस्कृत पढ़ने नहीं दी, आपने गुरुकुल में आने नहीं दिया, आपने चप्पलों से मारा, आपने अम्बेडकर को चप्पलों से मारा। पूरा भारत देखो, ये दलित विरोधी, दलित विरोधी महामंडलेश्वर, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। आप लोग बताइए, कथावाचक जो है, ये कथावाचक वहाँ पर वो कह रहे हैं हमें संस्कृत नहीं पढ़ने दो। आप लोगों पर रोक थी क्या? आप लोग जो कथावाचक है वो अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं क्या? आइए, हाँ, वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। सुनिए 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 सुनिए, जो व्यक्ति, आप उमेश जी सुन लीजिए, उमेश जी सुन लीजिए, आपने विस्तार से बोला। मैं जवाब दूंगा आपकी, और प्रत्येक बात का जवाब दूंगा। हम आपसे पसंद करते हैं राजी, हमें गुरुकुल में जाने की आज्ञा क्यों नहीं थी? दलित गुरुकुल में क्यों नहीं गया? 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 किसने मना किया था भाई? मुझे किताब दिखाओ, मुझे दिखाओ, मुझे किताब दिखाओ, अंग्रेजों से पहले लिखी हुई अगर कोई पुस्तक दिखा दो जिसमें अपमान किया गया हो किसी समाज का, मुझे बता दीजिए। अंग्रेजों की भाषा बोल रहे हो, अंग्रेजों में बैठ के गड़बड़ कर रहे हो, इस चैनल में बैठ के गड़बड़ कर रहे हो। दिखाओ, ये देखो, ये शर्म आनी चाहिए। जब हमको पढ़ना था तो पढ़ने नहीं दिया, शास्त्र में हमसे छीन लिए, उपनिषद हमसे छीन लिया। कैसे होगा? अब आपने विस्तार से अपनी बात रखी। एक बात का जवाब दे दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। गीता पुराण पढ़ना था तो हमारे सर पर मेला रखते थे, मेला ढोएंगे या शास्त्र पढ़ेंगे? हम लोग मेला ढोएंगे, शास्त्र पढ़ेंगे। शर्म करो आप लोग, क्या बात कर रहे हो आप लोग? क्या बात कर रहे हो आप लोग? गेरुए का तो सम्मान करेंगे ना। अरे ताकतवर हो गए, अपनी बात तो उठाते हैं, भारत में ताकतवर होते हैं। वो महामंडलेश्वर चले गए, महामंडलेश्वर चले गए, वो दलित के साथ बैठ नहीं सकते, वो दलित के साथ बैठ नहीं सकते तो चैनल छोड़कर भाग गए। दलित के साथ बैठ नहीं सकते, दलित के साथ बैठ नहीं सकते। ये देखिए, ये दलित विरोधी आदमी, ये दलित के साथ नहीं बैठ, कह रहे गलती का खाना खाएंगे, उमेश का पानी पिएंगे। उमेश जी आइए, राजी अपनी जगह पर, राजी अपनी जगह पर, ठीक है। अब आप विस्तार से आप लोग अपनी बात रखें। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही बात है। आइए उमेश जी सुनना होगा, उमेश जी सुनना होगा, उमेश जी सुनना होगा। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि ये बहस जो है वो ब्राह्मण बनाम दलित नहीं है। महामंडलेश्वर जी निवेदन है आपसे, आप आइए वरना अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हम महामंडलेश्वर जी से भी हाथ जोड़कर ये निवेदन करेंगे, बहुत गलत संदेश जाएगा। ऐसा लगेगा कि एक ब्राह्मण महामंडलेश्वर इसलिए चले गए क्योंकि उनके साथ में एक दलित धर्मगुरु बैठे हुए हैं, जैसा कि आरोप लगा रहे। आपको आना होगा महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी आपको आना होगा, ये माइक आपका, और आपको इस पर स्पष्टीकरण देना होगा, वरना तो संदेश अच्छा नहीं जाएगा। एक सेकंड, अब महामंडलेश्वर को सुनना होगा, इन्होंने कहा ना, देखिए इन्होंने जो कहा, ये मेरे बगल में बैठे हैं, बैठे हैं ना, समकक्ष बैठे हैं, समकक्ष बैठे हैं, मुझे देना होगा, समकक्ष बैठे हैं, ठीक है। हाँ। आप लाइए कोई चीज खाने के लिए, मैं इनके साथ खाता हूँ। अच्छा, ये जो पानी जूठा करके पियेंगे मैं पीऊंगा। चलिए कहे ना, पीजिए उमेश जी, एक घूंट पानी लीजिए। गलत बात, गलत बात। अभी आपने क्या कहा? नहीं, मैं तो बोल ही था महाराज। नहीं, इन्होंने क्या कहा? जूठा करके मैं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये बात गलत है। नहीं, उमेश जी आप नहीं, ये आप जूठा करके मैं, आपने क्या कहा? आप लाल छना लगाया, आप और आप लाल छना लगा रहे हैं। आप पानी पीजिए ना, पानी पीजिए ना, जवाब दे क्या? अरे भाई सुनो, आज जल पिला रहे हैं, इन लोगों ने अपना मूत्र पिलाने के लिए विवश किया, हम लोगों को मूत्र पिलाने के लिए विवश किया। बड़े शब्दों में बहुत गलत, हर चीज में ये उमेश जी को, ये आप संदेश देकर जाइए। अब आप देखिए, एक दलित को कैसे घेरा जाता है, एक दलित को कैसे घेरा जाता है। देखिए आज ये कंडीशन है, उस समय क्या होता होगा।
ऐसे दलित को घेर के मारते थे ये लोग, ये ऐसे मारते थे दलितों को। देखिए उमेश जी इन्होंने कहा, देखिए दलित मेरे शेर भाई हैं और मैं जो भी जिनको भी लगता है वो आइए, मैं उनके साथ बैठ के भोजन करूंगा, उनके जूठा पानी में पीऊंगा। मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ, ये बोतल इससे उमेश जी ने पानी पिया, इसमें बहुत थोड़ा सा पानी है क्योंकि उमेश जी ये बोतल से पानी नहीं पी रहे और इसको महामंडलेश्वर ये जो आज के बाद ये विवाद खत्म करेंगे आप लीजिए। उन्होंने बड़ा मन दिखाया, मैं जवाब दूं? उन्होंने केवल एक सब चैनल पर महाराज जी ये बोले, जो महाराज जी ने पॉस्को एक्ट बोला उस वचन को वापस ले, हमारी उस वचन को वापस ले, उस वचन को वापस ले, उस वचन को वापस ले। अभी उन्होंने आरोप लगाए, वो अपनी एफआईआर दिखा रहे, वो उनका पक्ष है, आप ये नहीं कह सकते कि आरोप वापस ले। मैं इधर आना चाहती हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसका अर्थ कैसे होगा, विवाद का अर्थ कैसे होगा। एक मिनट सुन लीजिए, हाँ जी जल्दी। आपने कहा ना कि जाति, एक मिनट रुक जाइए, जाति पाति की बात करते हैं ना, ये श्री राम दलित शब्द कहां से आया? अरे सुन लो यार, श्री रामचरित फिर वही अगर आप संत रहते तो जाति की बात नहीं करते, संत रहते तो आप अरे रामचरितमानस सुन लीजिए महाराज जी, रामचरितमानस सुन लीजिए महाराज जी, रामचरितमानस सुन लीजिए, सुनाइए। देखिए रामायण में नवधा भक्ति का वर्णन है, सुन लीजिए। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोह कैसा बिनु जल बारित। आगे सिर्फ सुन लीजिए, न जाति न पाति न धर्म। आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? आप ये बता दीजिए, क्या ब्राह्मण के सिवा कोई और कथा बात सकता है? कौन? एक मिनट सुन लीजिए, क्या दलित कथा बात सकते हैं? क्या दलित कथा बात कर सकता है? सुन लीजिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, क्या दलित कथा बात कर सकता है? आप फंस गए, पूछो इनसे, क्या दलित कथा बात कर सकता है? क्या यादव कथा बात कर सकता है? क्या यादव मुझे लगता है दलित कथा बात कर सकता है? और ये जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो सदियों पुराना ज्ञान है उसका पालन अगर करेंगे तभी एक बेहतर समाज का हम निर्माण कर सकेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम शांति, एक बार जाप ओम शांति का सब मिलकर, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विरोधियों को बुद्धि दो, दलित विरोधियों को बुद्धि दो, दलित विरोधियों को बुद्धि दो, दलित विरोधियों को बुद्धि दो। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के शो में हमारे साथ धार्मिक ज्ञान है उस ज्ञान को अपने जीवन में लेकर आए और ये जाति धर्म के भेद मिटाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।